निहोर। जन अधीन बंधन करूं केवल की जैसे, पार पार की गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव। अंड मंडलाकार है व्यापक विश्व महान, सो सतगुरु का रूप है अनुभव में पहचान। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रहे जो, अन्य दृश्य बासे नहीं भक्ति का सोय। सुरति शब्द में जोड़ते खुले गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। सुरति शब्द में जोड़ते खोले गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। सुरति की डोरिया गगन बीच लगली, होई गईल पिया से नेहा हो। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, होई गईल पिया से नेहा हो। दिल मोरे हरी लिया, दिल मोरे हरी लिया, सतगुरु राम रसिया। पूरब जन्म के भाग्य, दिल मोरे हरी लिया, सतगुरु रंग रसिया। पूर्व जन्म के भाग्य हो। चल सखी हम तुम एक संग बेरसी, एक ही पलंगिया रही सोया हो। चल सखी हम तुम एक संग बेरसी, एक ही पलंगिया रही सोया हो। जब जब ये सखिया आलस आवे, सतगुरु दिया न जगाई हो। जब जब ये सखिया आलस आवे, सतगुरु दिया न जगाई हो। सुरती की डोरिया गगन बीच लगनी, होई गईल पिया से नेहा, होई गईल पिया से नेहा। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोया हो। जब जब ये सखिया आलस आवे, सतगुरु दिया ले जगाई हो। एक सखी
पूछनी प्रभु जी की प्यारी, एक सखी पूछनी पिया जी की प्यारी, दूसरा पूछनी सत भाव हो। कौने बरन सकिया हम तोरे पियावा, सो हमको समझाई हो। कौने बरन सकिया हम तोरे पियावा, सो हमको समझाई हो। अद्भुत रूप पिया खंडित ज्योतिया, अद्भुत रूप पिया खंडित ज्योतिया, सुबोध अद्भुत रूप पिया खंडित ज्योतिया, श्वेत ध्वजा फहरायो, श्वेत ध्वजा फहरायो। गुण नहीं बयसता ऋण नहीं बालक, गुण नहीं बयसता ऋण नहीं बालक, सोबर कंत हमारो, सोबर कंत मारहु। धर्मदासिया मंगल गावे, यह भगति निज सारहु। अब की गाना बहुरी नहीं होना, फिर न मिलबु संसार हो। अब की गाना बहुरी नहीं होना, फिर न मिलबु संसार हो। सुरती की डोरिया गगन बीच लगनी, होई गई न पिया से स्नेह हो, होई गई न पिया से स्नेह हो। परमात्मा बहुत ही आनंदमय है, सबसे भारी सुख परमात्मा में है। कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख ही नहीं है जितना सुख हमारे परमात्मा में। जो एक दिन फिर पी लिया वो मतवाला हो गया, जो नहीं पिया वो भरम में पड़ा है, ढूंढ रहा है कि हमको परमात्मा मिले, लेकिन परमात्मा उसके पास है, वो पा नहीं पा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक बहुत उसको ओत पोत से व्यापा है, पहले ही से व्यापा है, कई जन्मों से व्यापा है। वो खाली संसार में रह गया। आत्मा चेतन ये शरीर केवल अच्छा अच्छा खाना जानता है, जीव का स्वाद बहुत लेता है, लेकिन असली स्वाद नहीं जाना कि असली स्वाद उसके पास है का, और असली स्वाद उसके घट में है और उसके पास ही है। और जब तक ले सतगुरु नहीं पकड़ेगा तब तक लोग मिलेगा भी नहीं। इतना स्वाद सतगुरु में है। 5 चीज हमारे शरीर में व्यापा है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 चीज हमारे शरीर में है, लेकिन इसका स्वाद जानता ही नहीं कि स्वाद है क्या। लेकिन स्वाद आपको संत मिलेगा, सतगुरु मिलेगा तभी मिलेगा।
ये संसार में तो मिल नहीं सकता आपको स्वाद। जब तक ले संत नहीं मिलेगा तब ले सतगुरु नहीं मिलेगा। सतगुरु का हम लोग उपदेश ले लेते हैं, सरवेद पढ़ते हैं, बीजक पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन संत नहीं मिलेगा तो ज्ञान कैसे मिलेगा। जब संत मिलता है तब अनुभव होता है, और तब अनुभव होता है तब आत्मा तृप्त होती है। अनुभव होता कैसे है? क्योंकि प्राकृतिक छूटती नहीं है, बार बार प्राकृतिक उसको बार बार नीचे गिरा देती है। और जब तक ले वो, बहुत लोग तो ऐसा करते हैं कि उपदेश लेते हैं बक्से में बंद कर देते, उससे ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान कभी नहीं हो सकता। परमात्मा में लग करके और संतों का साथ पकड़ करके, दीन अधीन हो करके, वाणी में बिल्कुल सुधार लेकर के तो परमात्मा में लगना। परमात्मा इतना आनंदमय है, इतना आनंदमय है कि उस संसार में कहीं आनंद है ही नहीं। जो लोग सोचते हैं कि होटल में जाके आराम करेंगे, खाना खाएंगे, क्या है, तुच्छ। लेकिन सदगुरु के अपने घर में रह करके आनंद लीजिए, साधना करें। साधना करने से परमात्मा आपके पास है, कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग बार बार कुल मंदिर में दौड़ते रहते हैं, लेकिन जब तक ले अपने चेतन नहीं होंगे तब तक ले परमात्मा को पकड़ेंगे कैसे? मंदिर में जाइए, देखिए कितना आनंद मिलता है, लेकिन वही सुरति को लेकर के आप चल परमात्मा में बैठ जाइए, अपने घर में बैठिए, समय मत गवाइए। समय तो बिल्कुल मत गवाइए, समय आन परमात्मा में रखिए, क्योंकि चेतन है परमात्मा, आपको चेतन कर देगा। ऐसे तो आपको चेतन नहीं होगा, लेकिन चेतन सब जब ये जड़ छूटने लगेगा तब ही चेतन होगा। और जड़ जब एकदम ओत पोत व्यापा हुआ है तो बहुत दिन लग जाता है, बहुत दिन लग जाता है। आपको पहली भूमि का भी साधना करना आपके लिए बहुत दिन हो जाता है, तो कई जन्म बीत जाता है, 2-4 जन्म भी बीत जाता है, एक जन्म में भी मिल जाते हैं सतगुरु भगवान। कोई जानता नहीं है कि कब मिलेंगे सतगुरु। ऐसा है ज्ञान ये सतगुरु भगवान का। हम लोग प्राकृतिक बस पूजा करते हैं, जानते हैं कि चलो भाई जल चढ़ा दो, आरती कर लो, पूजा कर लो, सुरति कहीं गई न आई, अब पूरा पूजा हो गया। यही पूजा है, संसार का तो यही पूजा है, जल चढ़ाना, जाप करना, यही पूजा है। लेकिन वो जानेगा कैसे? जब सतगुरु का ज्ञान नहीं लेगा। जब सतगुरु का ज्ञान लेता है तभी जानता है कि परमात्मा क्या है। और जब सुरति उसकी जाकर ठहराने लगेगी तभी वो जानेगा कि परमात्मा है क्या। सुरति गई आई जाई, ठहरी नहीं, तब तक ले परमात्मा को जाना का, रुकी नहीं तब तक ले जाना नहीं। दुनिया का भाव लगा करके दुनिया के कोई भी बात करिए, लेकिन दुनिया का करिए तो इसमें परमात्मा को नहीं। परमात्मा किस सुरति से है, और सुरति जब तक ले आपके परमात्मा में लगेगा नहीं तब तक ले सुरति समझेगा। ये शरीर है, लेकिन इसमें शरीर में हम जाने नहीं कि हमारा कितना इसमें ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन सतगुरु चरण में जाएगा तभी ज्ञान उसका समझ में आएगा। अब जब उसका सुरति उसमें ठहराने लगेगा तब ही समझ में आएगा। और जब तक ले उसको सर्वेद बीजक कुल पड़ जाएगा कि समझ में नहीं आ सकता। जब गुरु का एक एक दोहा पढ़ेंगे और गुरु जी का एक एक अर्थ समझेंगे, माने समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। गुरु का ज्ञान अनंत ज्ञान है, लेकिन प्राकृतिक में नहीं, चेतन में। गुरु का आनंद उसी में मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता। इधर उधर आप ढूंढते रहिए लेकिन मिल नहीं सकता। इतना आनंद है, न वहाँ पर जाप है, न वहाँ पर चांद है, न सूरज है, न वहाँ पर कुछ नहीं है। लोग कहते कर जाएंगे तो त्रिवेणी पकड़ना पड़ेगा, हमको नरक देखना है। नरक स्वर्ग तो यहीं पर है, यहीं पर नरक है। न वहाँ पर न खाना है, न पानी है, न घर है, न द्वार है, वहाँ पर कुछ नहीं है, ये नहीं है। अब बहुत लोग कहिए कि वहां पर जाकर के हमको बहुत कुछ मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं। यहीं पर सब कुछ मिलेगा और यहीं पर परमात्मा आपको भी मिलेगा। वहां भी परमात्मा नहीं। वहां पर जब यहाँ कैसे आप परमात्मा में वहां जाएंगे तभी मिलेगा, लेकिन यहाँ से कैसे आप जा सकते हैं? जब तक ले गुरु को पकड़ेंगे नहीं, संत को पकड़ेंगे नहीं, अज्ञान नहीं आएगा, तब ले कैसे जाएंगे? उसका राह भी तो जानना है, तभी जा सकते हैं। सुरति जब तक ले परमात्मा में एकदम रुकने नहीं लगेगी तब तक ले आप समझ नहीं पाएंगे।
कुल खाए खेल इसका सुरति का। ये शरीर जड़ है, लेकिन सुरति तो आपकी परमात्मा में जा सकती है, क्योंकि वहां पर न चांद है न सूरज है, वहां पर पवन जा नहीं सकता। जो हल्का एकदम होता है हर जगह दौड़ जाता है, लेकिन पवन भी नहीं जाता है। न जाप है न जपा है, न नी अक्षर प्रवेश है। केवल नी अक्षर प्रवेश होकर के एकदम सूक्ष्म हो गए, एकदम पवित्र होके परमात्मा में जाती है, और वहीं जाकर के आप आनंद लेती है। और कहीं तो है ही नहीं है। जहां से आप चले गए, यहाँ के गए बहुर नहीं आए, ना भेजस संदेश। यहाँ रहते हैं तो सबका संदेश लेते हैं, खबर लेते हैं, हाल चाल लेते हैं, और वहां चले गए ना अपना दे रहे हैं ना किसी का ले रहे हैं। यही है गुरु का ज्ञान। गुरु का ज्ञान जब तक सूक्ष्म नहीं होंगे तब तक परमात्मा में आप जा नहीं सकते। आनंद कौन भोगता है? आत्मा। आत्मा क्यों आनंद भोगता है? किसी के पास वाणी नहीं है वो आत्मा का आनंद किसी से बता दे। किसी के पास वाणी नहीं है, क्योंकि आत्मा क्यों भोगती है? न वहां पर रूप है, न रंग है, न काला है, न गोरा है, न सफेद है, कुछ नहीं, केवल परमात्मा है। अब वो परमात्मा किस रूप का है? आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद। यही परमात्मा है। अब परमात्मा को सब कोई ढूंढता है मंदिर में जाकर के। मंदिर में कहाँ परमात्मा मिल पाएगा? वहां पर आप कितना देर ले बैठ सकते हैं, लेकिन अपने घर में उठ करके आप 3 बजे से बैठ जाइए, न बैठ पाते हो 4 बजे से बैठिए, केवल अपना मुंह धो करके आकर के बैठ जाइए परमात्मा में, साधना करें। वही परमात्मा है, इधर उधर नहीं, इधर उधर आपको दिखाई देगा। परमात्मा है कहाँ? परमात्मा आपके सकल सूरत से कुछ नहीं है, सकल सूरत उसका है, केवल आपको आनंद करता है। दिन भर आनंद रहते हैं, 24 घंटा आनंद रहते हैं, संत को ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब वो आनंदित हो जाती है तो अपने में मगन रहती है कि उसका बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि वो चेतन है नहीं, संसार का बात करेगा, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता। कोई को नहीं अच्छा लगेगा जो सदगुरु का एकदम ओत पोत व्यापा है, उसको नहीं लगेगा। बस परमात्मा में अच्छा लगता है। आत्मा तो चाहती है कि इधर का उधर का मनवा चाहता है, आत्मा नहीं चाहती है, मन चाहता है। अब मन जब तक सूक्ष्म नहीं होगा तब तक परमात्मा में जाएगा। एकदम सूक्ष्म विकार इसका खत्म हो जाना चाहिए, काम क्रोध मद लोभ अहंकार। लेकिन हम लोग नीचे आकर के काम क्रोध मद लोभ में एकदम व्यापे रहते हैं। लेकिन जब साधना करेंगे सुबह शाम दोपहर या जब भी आपको टाइम मिले तब बैठिए, देखिए आपका चेतना परमात्मा में लगेगा। धीरे धीरे, घबराने का नहीं है कि हमको आज बैठे आज नहीं मिला। अरे कैसे मिलेगा? जब तक आप सक्षम नहीं, एकदम पवित्र नहीं होंगे, कैसे मिलेगा? परमात्मा में लग जाएगी। परमात्मा आपके पास है, कहीं इधर उधर नहीं। हमारे संत भैया जी जुड़े हैं, इससे आगे हम नहीं बोल पाते। प्रेम से बोलिए जय सद्गुरु भगवान की जय। अति सुंदर गायत्री गुरु बहन जी 15 मिनट तक तो बोली आप, जो है लगी रही ऐसे ही, जो है सब बहुत कुछ जो है ना, वो गायत्री जी जो है ना सब जान गई हैं गुरु चरण में रह करके। तो आप लोग भी गुरु चरण को पकड़े रहिए।